अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। हम 18 करोड़ अवाम की तो यकीनन बात करते हैं, लेकिन ये 18 करोड़ अवाम किस तरीके से पाकिस्तान के मरकज से राब्ते में है, यानी इस्लामाबाद में बैठ के जो बात होती है उस बात की 18 करोड़ अवाम जिस जगह पर रिहाइश पजीर हैं उस बात की पहुंच वहां पर कैसे होती है, और जो वहां पर मामलात हैं क्या इस्लामाबाद का, कराची का, लाहौर का, पेशावर का और क्वेटा का ताल्लुक उन बातों से बनता है या नहीं बनता। जो कराची के अंदर वाक़यात हुए उसकी कवरेज का सिलसिला जारी है। मैं एक प्रोग्राम में अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये बहुत अहम वाक़या है। जो देही इलाकों के अंदर अंदरून सिंध के हालात हैं उसके ऊपर इसका बड़ा गहरा और दूरस नतीजा मुरतब होगा। इसके अलावा सिंध की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत देर पा तब्दीली भी रूनुमा हो सकती है। वो जमातें जो ख़ुद को सिंध कौम परस्त जमातें कहती हैं, जो सियासी तौर पर सिंध के अंदर दूसरी जमातों की निस्बत उनकी चमक मांद नज़र आती थी, उनका सूरज जो है अब चढ़ता हुआ नज़र आता है। MQM की सियासत जो है उस के गिर्द हमें घेरा तंग होता हुआ नज़र आता है। लेकिन ये तमाम बातें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान का नहीं बताएगा, और इस बात का एहसास आपको तभी होता है कि जब आप सिंध के अंदर जाकर लोगों से बात करें, उन चैनल्स के रिपोर्टर्स से, उनके पॉलिसी साज जो अफसरान हैं उनसे बात करें, तो आपको एहसास होता है कि सिंध के अंदर जो बात हो रही है वो आपको इस्लामाबाद में कभी सुनाई नहीं देती। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपके सामने एक पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूं। अगर आपका ख्याल है कि जो खबरें आप देख रहे हैं सिंध के अवाम, बलूचिस्तान के अवाम बहुत हद तक वही खबरें देख रहे हैं, तो ये खाम ख्याल है। इसका एहसास हमें भी तब हुआ कि जब हमने सिंध के अंदर न्यूज़ फ्लो को जांचना शुरू किया। सिंध और इस्लामाबाद के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क यकीनन है। इतना ही बड़ा फ़र्क है जितना सिंध के अंदरून की सियासत और इस्लामाबाद के अंदर बढ़क की सियासत का है। इतना ही फ़र्क है जितना सिंध और बलूचिस्तान के अवाम को जो देखने और सुनने को मिल रहा है, और जो कराची, कुछ ही हद तक हैदराबाद, इस्लामाबाद, लाहौर और मेन सिटीज़ के लोगों को देखने को मिल रहा है। दोनों मालूमात की एक मुख्तलिफ दुनिया में रहते हैं जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से से नहीं मिलता। हम आपके सामने नाज़रीन 4-5 मेन नुक्ते रखना चाहते हैं कि आज सिंध का जो रिहायशी है, जो अंदरून सिंध के अंदर मौजूद है, वो क्या सुन रहा है और क्या देख रहा है। कराची के अंदर जो वाक़या हुआ उसने इस बात को उजागर किया कि सिंध का मीडिया जो बड़ा तगड़ा मीडिया है, उसके अंदर वुसअत भी बड़ी है, उसकी प्रेजेंस भी बड़ी है। उसने उस वाक़े को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया, वैसे ही पेश किया जैसे वाक़या हुआ था, बगैर किसी लगी लिपटी के, बगैर किसी डाइल्यूशन से। अगर लोगों का ख्याल है कि हम कराची के अंदर इसको डिनाई कर देंगे और इल्ज़ाम उन लोगों पर लगा देंगे जिन्होंने रैली निकाली, या इस्लामाबाद से अगर कोई कमीशन बनेगा तो उसकी फाइंडिंग का लोग इंतज़ार करेंगे सच जानने के लिए, तो यकीन मानिए ऐसा नहीं है। सिंधी अवाम तक सिंध के मीडिया ने वो सच पहुँचा दिया। एक मिसाल मैं इसकी आपको देना चाहूँगा कि जो खातून सिंध के अंदर अब इस वक्त एक लेजेंड बन गई हैं, गजाला, जो PIA की एम्प्लॉई थी, वो इस तमाम वाक़े के अंदर शहीद हुई। उनके बारे में पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर सरसरी तौर पर बात होती रही कि वो कोई शायद राहगीर थी या वहाँ से गुजर रही थी, तो उन्होंने उनको गोली लग गई। सिंध के अंदर उनका जो स्टेटस है वो एक लेजेंड का सा बन गया है, और मीडिया ने उनको सिंध की शहीद बेटी का खिताब दिया है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में एक सिंधी की खातून की मौत को किस तरीके से डिपिक्ट किया जाता है, और सिंध का मीडिया उस मौत को किस तरीके से डिपिक्ट करता है। पहले हम आपको इसके ऊपर एक साउंड सुनवाते हैं। ढोडो चांडियो साहब की जो सीनियर रिपोर्टर हैं KTN के, और KTN एक बहुत तगड़ा चैनल है जिसकी प्रेजेंस पाकिस्तान भर में मौजूद है, लेकिन सिंध के अंदर ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है। नेशनल चैनल भी है, लेकिन इसकी पहुंच सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा है। ढोडो चांडियो साहब से जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने मोहतरमा गजाला मरहुमा के बारे में कुछ ये बात की। देखो, आप जिसको नेशनल मीडिया कहते हैं, और जो नेशनल मीडिया जिस तरह इश्यूज़ को हैंडल करती है, हम उस तरह नहीं कहते। हम समझते हैं नेशनल मीडिया जो है वो हम हैं,
जो सिंधी मीडिया है, पुख्तून है, पश्तो है, जो बलोची में मीडिया है, ये नेशनल मीडिया है। जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो, जो आप जिसको नेशनल मीडिया कहते हो, उसने कहते हो, उस दिन नेशनल मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की लियारी वाले इशू पे, वो आप उसको देखो, फिर KTN को देखो, आप खैबर को देखो, विश को देखो कि रिपोर्टिंग क्या थी। वो खातून या वो औरतें, जो बच्चे, जिसमें एक गजाला सिद्दीकी भी थी, आपके एक बड़े चैनल के जो एंकर था कामरान खान, उसने कहा कि वो रास्ते से जा रही थी, उसको गोली लगी, और हमने वो उसका इंटरव्यू चलाया कि वो रैली में थी और वो इस इश्यूज पे आई थी और वो इसमें हिस्सा ले रही थी। हमने वो स्क्रीन पे आके चला के दिखाया। गजाला साहबा के बारे में KTN के सीनियर रिपोर्टर ने हमें विजुअल्स भी दिखाए और बताया कि किस तरीके से गजाला साहबा एक एक्टिव मेंबर थी इस तहरीक की और फोर फ्रंट के ऊपर थी। इन विजुअल्स से उन्होंने YouTube के ऊपर एक पैकेज बनाकर भी डाला है। ये वो इमेजेस हैं जो सिंध के अवाम देख रहे हैं। ये वो तारीफ है गजाला साहबा की जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर नज़र नहीं आएगी। ये उस लेजेंड की क्रिएशन है मुकामी तौर पर, जिसके बारे में पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बिल्कुल बात नहीं होगी। कहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया में एक राहगीर का तज़किरा होता है और अफसोस का इजहार होता है, और कहाँ पर सिंध के अंदर उनको सिंध की शहीद बेटी का खिताब दिया जाता है। एक और चैनल आवाज़ ने, जो बहुत बड़ा चैनल है और मुकाबले का चैनल है KTN के, उसने गजाला साहबा के ऊपर जो तशरीह दी है और जो उन्होंने न्यूज़ पैकेज किया है, ज़रा अगर आप उसको देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सिंध का मीडिया जो है वो किस तरीके से गजाला साहबा के मामले को उठा रहा है। सिर्फ एक जाविया हम आपको बता रहे हैं उस तफरीक का जो एग्जिस्ट करती है न्यूज़ ट्रीटमेंट के अंदर, और वो जो पैगाम जो सिंध के मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंच रहा है, और वो पैगाम जो पाकिस्तान का नाम निहाद मीडिया बिल्कुल मिस कर रहा है। सिंधियाणी तहरीक जे बैनरन के शूटर्स गोलियों हणी मारियो है। अज़मतुन जी अमीन सिंध जा हिलाली पुट जेके पंहिंजी अमर जी सींध संवारण लाइ शहादत जो जाम पीअनि था, उहे त अमर आहिनि ई आहिनि, पर सिंध जूं उहे ॼायूं केतिरियूं न अज़ीम आहिनि जेके पंहिंजी सिंध अमर सां मोहबत जे मैदान में जॾहिं कुॾी सिर कपाइनि थियूं, तॾहिं सिंध जो आसमान बि खेनि झुकी सलाम करे थो। सिंध जे अहिड़ियुनि अज़ीम न्याणियुनि मां शहीद गजाला सिद्दीकी बि हिकु आहे, जंहिं मोहबत सिंध जी रैलीअ में शरीक थी सिंध अमर जो कर्ज़ चुकाइण लाइ न तती ॾिठी न थधी ॾिठी, न रुगो एतिरो पर हुन पंहिंजे मासूम गुलनि जहिड़े अभम ॿारनि जी बि परवाह न कई। PIA में टिकेटिंग ऑफिसर सिंध जी हिन न्याणी कराचीअ जे लियारी वारे इलाइक़े में जनम वरितो, पर शायदि हिन सबाजी सची ऐं सुलछणी सिंधियाणीअ खे पंहिंजी अमर जीजल वतन सिंध सां मोहबत जी अहिड़ी त सुती विधी हुई जंहिं कॾहिं बि खेसि सुम्हण न ॾिनो। गजाला जो मुड़ुस परॾेह में रोज़गार सां रहंदो हो, जॾहिं त संदसि सावरनि जो घर स्टील टाउन में हो। अॼु सिंध जी शहीद न्याणी बागुल बाई ऐं बख्तावर जी भेण गजाला खे स्टील टाउन जे कब्रिस्तान में धरती माउ जे हंज में हज़ारे आलिन अखियुनि सां सुम्हारियो वियो आहे, पर सिंध हिन अमर किरदार बहादुर ऐं सिंधियुनि जो घाट ऊचो रखंदड़ न्याणीअ खे कॾहिं बि विसारे न सघंदो। एक और बड़ा मामला जो सिंध के अंदर न्यूज़ की सूरत में, करंट अफेयर्स की सूरत में पहुंच रहा है सिंध के अवाम तक, और ये वो नुक्ता नज़र है जो आपको पाकिस्तान के मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में नज़र नहीं आएगा, या अगर कहीं नज़र आएगा तो आपको उसका मुतबादल ही या उसको मुतवाजन करने वाला जो आर्गूमेंट है वो भी आपको उतना ही तगड़ा नजर आएगा। मसलन मैंने कल प्रोग्राम में थीरीज की बात की थी कि यहाँ पर कोई वाज़े अंदाज में बात नहीं करता कि रैली के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर कोई डिमांड नहीं करता पब्लिकली। सिंध तक जो पैगाम पहुँच रहा है रिपोर्टिंग की सूरत में वो बड़ा वाज़े है। सिंध तक जो पैगाम पहुँच रहा है वो ये कि रैली जो थी वो निकाली गई थी सिंध को मुतहिद रखने के लिए, रैली निकाली गई थी पुरअमन मकासद के लिए, रैली निकाली गई थी सिंध के अंदर से एक नाम नहाद मुहाजिर सूबा क्रिएट करने के खिलाफ, रैली निकाली गई थी सिंधियों के जज्बात के इजहार के लिए उस धरती के ऊपर जिसको सिंधी अपनी माँ से ज़्यादा इज्जत देता है, और उस
रैली के ऊपर फायरिंग हुई, बिला इश्ताल फायरिंग हुई, और जो फिंगर पॉइंटिंग है बड़ी वाज़ेह है। इल्ज़ाम जो है वो सिंध की हुकूमत पर लगाया जाता है, इल्ज़ाम जो है वो MKM के ऊपर लगाया जाता है, इल्ज़ाम जो है वो वफाकी हुकूमत के ऊपर लगाया जाता है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ये बातें सुनाई नहीं दे रही तो ये इस ख्याल में न रहिएगा कि ये पैगाम वैसे ही डिस्टॉर्ट होकर सिंधियों तक या बलोचियों तक पहुंच रहा है। सिंध का मीडिया इस पैगाम को बड़े वाज़े अंदाज में प्रेजेंट कर रहा है। विजुअल्स भी आपको उसी तरतीब से नजर आएंगे। सिंध के चैनल्स ने जब से वाक़या हुआ रैली समेत इस तमाम के तमाम स्टोरी को ना सिर्फ हेडलाइंस में लिया, एक हेडलाइन में नहीं लिया, बल्कि 4, 5, 6, 7 हेडलाइंस के अंदर दिया। अगर आप उनके बुलेटिन्स का मुताला करें जो इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, उनकी वेबसाइट्स पर मौजूद हैं, तो आपको 20-20, 25-25 मिनट जो है मेन बुलेटिन्स के 30 मिनट के बुलेटिन्स के नजर आएंगे जो डिवोट किए हुए हैं। इसका कंपैरिजन मैं बाद में करूंगा कि पाकिस्तान के मीडिया के अंदर एक तूफान सा आता है एक वाक़े का, और उसके बाद फिर दूसरे वाक़यात जो हैं वो उसको टेक ओवर कर लेते हैं। आज भी एक टेक ओवर हुआ वाक़यात के हवाले से, वो टेक ओवर था उस बहस का जो सिंध बचाओ या सिंध को पुरअमन रखने के लिए और मुतहद रखने के लिए जो सिंध से मोहब्बत के इजहार के लिए जो रैली निकाली गई थी, उसके असरात अब हमें डाइल्यूट होते हुए मुकम्मल तौर पर नजर आते हैं। और इस मामले को टेक ओवर कर लिया है स्पीकर साहबा की तरफ से जो रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के फैसले के हवाले से। आज आप पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर तमाम के तमाम टॉक शोज इसी के ऊपर देखेंगे। ये जो कब्जा है मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर उन इश्यूज का जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम की जिंदगियों से शायद नहीं है, सिंध के अंदर आपको ये नजर नहीं आता। सिंध के अंदर रैलीज जो हैं वो आपको नजर आएंगी। एहतजाज जो हुआ इस रैली के ऊपर फायरिंग के हवाले से वो आपको नजर आएगा। जो रैलीज मुख्तलिफ सिंध कौम परस्तों ने निकाली, खवातीन की रैलियां आपको नजर आएंगी जो लाठियां मार मार कर दुकानें बंद करवा रही हैं। आपको अंदरून सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर से प्रोटेस्ट की खबरें नजर आएंगी, और ये वो खबर है जो आप तक कभी नहीं पहुंचती। इस्लामाबाद के अंदर अगर आपको हाईवे ब्लॉक हो जाती है तो चैनल उसको खबर के तौर पर चलाते हैं। किसी कुएं के अंदर फैसलाबाद में बिल्ली गिर जाती है तो उसको खबर के तौर पर चलाते हैं। कभी एक चूहा जो है वो दरख्त पर चढ़ जाता है तो उसको खबर के तौर पर चलाते हैं। कराची के अंदर दूध की कीमत बढ़ जाती है, उसको मेन खबर के तौर पर चलाते हैं। बारिश होती है आधे दिन के लिए शहर बंद होता है तो खबर के तौर पर चलाते हैं। कराची की एक सड़क के ऊपर एहतजाज होता है तो बड़ी खबर के तौर पर चलाते हैं। सिंध के अंदर इस रैली की फायरिंग के हवाले से जो एहतजाज हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको डिपिक्ट नहीं किया, लेकिन सिंधियों और बलोचियों को इसको जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सिंध के अपने मीडिया ने इसको बड़े वाज़े अंदाज से और खरे अंदाज से और साफ अंदाज से रिप्रेजेंट किया। ना सिर्फ किया बल्कि वो इंटरव्यूज भी दिखाए जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में से बिल्कुल गायब कर दिए गए। एक तस्वर क्रिएट किया गया पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जैसा ये वाकया कल ख़त्म हो जाएगा, उसका असर नहीं होगा, और 12 अफराद जो हैं वो उसके अंदर शहीद हुए हैं, कोई मामला नहीं है। कराची तो चलता रहा, ये इमेज आपको दिखाया गया कि कराची तो चलता रहा। कराची के अंदर तो अगर 150 अफराद भी अल्लाह को प्यारे हो जाए तो ये शहर चलता रहता है, बड़ा रेजिलिएंट शहर है। लेकिन कराची के अंदर जो हुआ उसका इम्पैक्ट इंटीरियर सिंध में क्या था, मेन स्ट्रीम ने उसको मुकम्मल तौर पर निगलेक्ट कर दिया, लेकिन सिंधी मीडिया ने उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। और उस रैली के ऊपर फायरिंग के बाद के जो वाक़यात हैं उनके अंदर इंतहाई तफसील के साथ उन्होंने बयान किया। एक पैकेज हम आपको दिखाते हैं कि जब रैली निकली उसके बाद फायरिंग हुई, जब लोग शहीद हुए तो किस किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया, किस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही थी। चूंकि मोटरसाइकिलें थी उनके पास काफी, सो रैली के साथ जो थी वो पुलिस की जो फ्रंट की लाइन थी उसको उन्होंने क्रॉस कर दिया था। अगर वो क्रॉस नहीं करते तो ये कोई जरूरत भी नहीं होती। आप भी बड़े सीनियर नजर आते हैं और कराची के अंदर आपके हवाले से भी काफी मिसालें देते हैं, आपकी नजर में कौन हो सकता है ये फायरिंग के पीछे? सर इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते अभी। तव्हांजो नालो? अब्दुल गनी। पाण केरु आहियो? न्याज़ी। कहिड़ी पार्टी सां वास्तो आहे? किसी पार्टी के साथ भी नहीं है, हम लोग ट्रांसपोर्टर हैं, अपना कारोबार करते हैं, किसी पार्टी के भी साथ नहीं है। निगार सिन्हा वाली गली है ना, वहाँ मैं खड़ा हुआ था। तो शाम को 5 बजे का टाइम था, तो अचानक फायरिंगों की आवाज़ आने लगी, लोग भागने लगे इधर उधर। तो मैं होटल के सामने खड़ा हुआ था, तो अचानक आगे लगी मेरे को ना गोली, पता नहीं चला गोली लगी क्या। तो जब मैंने नीचे देखा
तो खून बहने लग गया, तो दर्द भी महसूस हुआ मुझे। मैंने कहा ले भी लगी गोली। तमाम सीरियस जो का सो ऑपरेशन सन, ॿिया जेको सो आर्थोपेडिक में पिया आहिनि, के सर्जिकल ट्रू में पिया आहिनि, इलाही माण्हू ज़ख़्मी जेके मुख़्तलिफ़ जो का सो वार्डन में पिया आहिनि, नेरो में पिया आहिनि। असीं उन्हनि जी हिते सार संभाल लाइ जेको आहे उन्हनि दोस्तनि सां मिलिया आहियूं ऐं असां इंतज़ामिया खां ख़ासि तौर ते सिविल हॉस्पिटल जे इंतज़ामिया खे जेको आहे रिक्वेस्ट था कयूं त महिरबानी करे ज़ख़्मी जेके बि आहिनि उन्हनि जी जेको आहे चङी तरह परखोर कई वञे, सही तरीक़े सां ट्रीटमेंट करी वञे। असां वटि टोटल 10 डेड बॉडीज़ पहुतियूं आहिनि, जिन मां 2 डेड बॉडीज़ फीमेल्स जूं आहिनि ऐं 7 मर्द आहिनि। उन्हनि में इहे जेके फीमेल्स जा अटेंडेंट्स आया त इहे सभई सिंधी स्पीकिंग हुआ। सो ऑल 3 फीमेल्स वर सिंधी स्पीकिंग। वाक़े के मुतालिक आप क्या कहेंगे? आपके वाक़े आपके सामने है, रैली निकाली गई थी और फिर वो एक बहुत ही कंजेस्टेड एरिया से गुजरी है और उधर फिर जो रिपोर्ट हुई है उसके तहत के उनके ऊपर कोई फायरिंग हुई है रैली के ऊपर। एक और अहम मामला जो सिंध के कौमी और सिंध के मुकामी मीडिया के अंदर उठाया गया, जिसकी शुनीद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलेगी, वो ये कि सिंध की तकसीम के ऊपर सिंध के अंदर आवाज़ मुत्तहिद है। पीपल्स पार्टी ने एक सियासी तौर पर इस मामले पर खामोशी इख्तियार करके या ज़ुबान को दांतों में दबाकर या दबे अल्फाज में बात करके इस मामले को ज़रा परे करने की कोशिश की है, वाज़ेह अंदाज से, ताकि उनको स्टैंड ना इसके ऊपर लेना पड़े, खुल के इसके ऊपर उनको बात ना करनी पड़े। MQM से जो एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं उन्होंने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि जिस तरह मुहाजिर सूबा बनाने के लिए एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट मौजूद है, बहुत बड़ी तहरीक चलाई जा सकती है। ये कोई नहीं बता रहा कि सिंध के अंदर के लोग जो सिंधी हैं, आबाद हैं, बलोच जो हैं, क्या वो सिंध की तकसीम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, पठान उसकी तकसीम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, पंजाबी उसकी तकसीम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इस तकसीम के मामले के ऊपर सिंधी मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ मुत्तहिद है बल्कि उसने एक ही किस्म की इसके ऊपर लाइन ली है। जो एडिटोरियल बनाते हैं इन चैनल्स का, जो मवाद इकट्ठा करते हैं, जो पॉलिसी डिटरमिन करते हैं, उन सब की लाइन एक ही जैसी है। हमने इस हवाले से बात की मुख्तलिफ सिंधी सहाफ़ियों से। रज़ाक सरोही साहब जो डायरेक्टर न्यूज़ आवाज़, उनसे हमने बात की। जीएन जमाली जो अवामी आवाज़ अखबार के मुदीर हैं, उनसे बात की। धोधो चांडियो साहब जो सीनियर रिपोर्टर हैं KTN के, उनसे बात की। और सिंध TV के जावेद लंगा साहब जो हैं, उनसे भी हमने बात की। हर किसी की लाइन, ये वो लोग हैं जो पॉलिसी बनाते हैं, जो वो इमेजेस लोगों तक भेजते हैं, जो अपनी रिपोर्ट्स की जो ट्रेजेक्ट्री है उसका जाविया जो है वो सेट करते हैं। इन सब की तरफ से जो पैगाम दिया जा रहा है वो एक ही है कि सिंध की डिवीज़न हमें नहीं चाहिए। देखिए, किसी ने भी किया हो, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जनाब किस तरीके से गोलियां लोगों पे निछावर की गई। जब गोलियां जिन हन्यतें लोगों पे लगाई जाए और फिर कहा जाए कि ये दहशतगर्द है, तो इसकी मैंने वो आदमी इन्वॉल्व है ना, तो ये मगर ये जो कुछ कर रहे हैं, मैं तो अपील करूंगा सारी तंजीमों को कि जनाब देखिए, सिंध अमनवादी रही है। सिंध में हमेशा सारी, आज से नहीं, आर्यन्स के दौर से बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं, आते रहे, एसिमिलेटेड होते रहे, सिंध का हिस्सा होते रहे। सिंध दरिया का पानी कुछ ऐसा है, मट्टी ऐसी है, जो यहाँ आकर हो जाता है वो सिंध के लिए अमन का पैगंबर बन जाता है। इसके पस मंज़र को देखने के लिए हम ज़रा देखते हैं कि जब अभी इलेक्शन का अगला जो इलेक्शन है, मैं इसको इस पस मंज़र में देखता हूँ कि महाजिर सूबा, पहले तो महाजिर सूबा ये है क्या और ये क्यों चीज़ उठाई जा रही है अभी, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल जो सिंधी मीडिया का जनरली जो मौक़िफ़ है वो वही है जो सिंधी कौम का मौक़िफ़ है। देखें, वक्ती तौर पर तो पीपल्स पार्टी पर तनकीद होती है, इस तरह के तमाम जो इक़दाम होते हैं, जिससे ये रिफ्लेक्शन मिलता है कि कम अज़ कम सिंध की इंटीग्रिटी को कोई नुकसान पहुंचने जा रहा है। लेकिन एज होल मैं आपको बताऊं कि बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है, उसको बुरा भला कहा जाता है, उसके गवर्नेंस और इश्यूज़ पर,
बल्कि लोग ये समझते हैं, मेजॉरिटी ये समझती है कि पीपल्स पार्टी सिंध की नुमाइंदा पार्टी है, वो सिंध के जो सेंटीमेंट है उनको लेकर चलती है। तो लिहाजा इन द लॉन्ग रन मेरे ख्याल में मेजॉरिटी जो सिंध में ये नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी कोई इस तरह का काम कर सकती है जिससे सिंध की कम से कम वहदत को कोई नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि इससे अल्टीमेटली सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी को पहुंचना है, जो कि वो मेरे ख्याल में नहीं कर सकते। तो आपका जो हम कहते हैं कि हम जो हमारी जो चैनल्स हैं या जो रीजनल मीडिया आप कहते हैं, हम सन ऑफ साइल, हम धरती के कल्चर के उन लोगों को ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए हम उस चीजों को ज्यादा हकीकत पसंदी की तरफ जाते हैं जिसमें आप उसको सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज पे या रेड स्क्रीन करके आप जिस तरह दिखाते हैं, हम उस तरह नहीं दिखाते। एक बड़ा जो आर्गुमेंट दिया जाता है कि सिंध को तकसीम क्यों नहीं किया जाना चाहिए, बहुत सारे और तारीखी आर्गुमेंट्स के हवाले से वो रज़ाक सरोही साहब ने उसकी बड़ी अच्छी वजाहत की। उन्होंने बताया कि सिंध की तारीख ऐसी है, हज़ारों साल से ये खित्ता आबाद है और सिंधु दरिया के साथ साथ ये खित्ता एवॉल्व हुआ है। बहुत सी नस्लें, बहुत सी कौमें यहाँ पर आईं, बहुत से इन्वेडर्स यहाँ पर आए और सदियों से इन्वेडर्स यहाँ पर आते चले आ रहे हैं, लेकिन किसी ने आकर इस धरती के अंदर से धरती को तोड़ने की कोशिश नहीं की। हर कोई यहाँ पर अमन का पैगाम लेके आया और जम होकर रह गया। ये जो मुहाजिर सूबे की बात हो रही है, ये जम ना होने की बात हो रही है, ये तफरीक की बात हो रही है। ये आर्गुमेंट आपको सिंध के हर अखबार के अंदर, सिंध के हर चैनल के अंदर, सिंध के हर टॉक शो के अंदर और हर खबर के अंदर आपको नजर आएगा। और ये वो आर्गुमेंट है जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर आपको कहीं पर वैसे नजर नहीं आएगा जैसे आना चाहिए। तो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जिन मामलात को अपनी तरफ से इग्नोर करके किसी और तरफ तवज्जो देता है, सिंध के अंदर जो मीडिया मौजूद है उसका पैगाम बड़ा इस मामले पर वाज़ेह है। इसके ऊपर अवामी आवाज़ के मुदीर जो हैं जीएन जमाली, उनका नुक्ता नज़र ये है। जहाँ तक कराची का ताल्लुक है तो कराची को सिंध के लोगों ने अपने खून से सींचा है। लोगों को पता नहीं, कराची एक छोटा सा इलाका होता था, कराची इसको कहते थे, और यहाँ ये मछेरों की एक बस्ती थी। और यहाँ उस ज़माने में हमारे यहाँ जो ठट्टे में एक साम्राज्य थे अरगोन, और 7 में तुर्खान साम्राज्य थे, उसके खिलाफ सिंध के लोग गोरिल्ला जंग कर रहे थे। और वो वहाँ के गोरिल्ला नौजवानों को पकड़ के उनकी गर्दनें काट के, और उस वक्त नेविगेशन होती थी, समंदर जो है वो दरिया समंदर में जाता था, वो जो अरगोन जो था वो उन गर्दनों को बोट्स में डाल के तोहफे के तौर पे ठट्टे के तुर्खान हुक्मरानों को भेजते थे। और यहाँ जो लोग वो होते थे उनके नौजवानों को पकड़ के उनकी गर्दनें, ये मगर एक बहुत लंबी जंग चली। उसके नतीजे में आज आपको दुनिया में अरगोन और तुर्खान की आपका नस्ल का आदमी नहीं मिलेगा। यानी कि सिंध के लोगों ने वो जंग की, और गोरिल्ला, ये वियतनाम में जो गोरिल्ला जंग चली है हम उसको सलाम करते हैं, मगर दुनिया की तारीख की पहली गोरिल्ला वारफेयर सिंध के लोगों ने लड़ी थी अरगोनों और तुर्खानों के खिलाफ। मैं ये आपको कराची का बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि इस जमाने में कराची छोटा था, और हमारे केटरी बंदर जो है वहाँ एक चेन होती थी, यानी कि कॉटन की क्लॉथ की इंडस्ट्रीज की, वो इतनी यानी कि शाहूकार थी कि वो लोन देती थी कराची को। यहाँ कराची में टाउन कमेटी होती थी जिससे ये रोड बने। तो इस तरीके से कराची जो है वो सिंध का एक हिस्सा है। सिंध के लोग इस चीज़ को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यहाँ जनाब एक जो लोग आए हैं वो जब हिजरत करके आए हैं, यहाँ 60 साल हो गए, अब लोगों की शादियाँ भी हुई, भाइयों की तरह रह रहे हैं, उसके बाद जो है वो इस तरह की बात करना, तो इस तरह से तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल की तरफ हम धकेल रहे हैं। फिर ये जो 3 दिन पहले जो लियारी से निकला था उसमें बच्चियाँ थी, वो बच्चियाँ थी, खवातीन थी, और उन पे जो गोलियाँ चलाई गई हैं, वो उन बच्चियों के लाश जब अपने घरों को गए होंगे और जो लोगों के लाश घरों में गए होंगे, और उस पर ख़ास तौर पे जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर का ये बयान कि जनाब ये शर्म, अब छोटी छोटी बच्चियाँ जिनके हाथ खाली थे, बच्चे हाथ खाली थे, उनको मारा गया, उनको कहा गया ये दहशतगर्द है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल की तरफ धकेल रहे हैं। मैं खास तौर पर अपील करूँगा कि हमारे जो उर्दू स्पीकिंग इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस सिलसिले में इस चीज़ का नोटिस लें, वरना खुदा जाने पता नहीं सूरत हाल कहाँ जाए। देखिए, मुझे थोड़ा पस मंज़र में जाना पड़ेगा। इस तरह के जो वाक़यात हैं ना, इस पर मजमूई तौर पर सिंधी सोसाइटी जो है, सिविल सोसाइटी, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया,
इंटेलिजेंस या एकेडमिया सारे आ जाते हैं, वो बहुत सेंटिसाइज हैं, सालों से इस पर हिसासियत है उनकी। खुसूसी तौर पे जो सिंध की वहदत का सवाल है और यूनिटी का सवाल है, क्योंकि मेरे ख्याल में थोड़ा समझना पड़ेगा, हमारे जो उर्दू मीडिया है उसका सिंध के मुतालिक पर्सपेक्टिव ज़रा डिफरेंट है, और सिंधी मीडिया जो यहाँ का, जिसको वो लोग लोकल मीडिया कहते हैं लेकिन हम तो उसको नेशनल मीडिया ही कहेंगे, क्योंकि एक बड़ी आबादी को, वास्ट मेजॉरिटी को यही मीडिया रिप्रेजेंट करता है, और लोग इस मीडिया को सुनते हैं और इसका असर लेते हैं और इस पर असर छोड़ते हैं। तो ओवरऑल इस तरह के जो वाक़यात हैं और लोगों को ज़्यादा खौफज़दा कर देते हैं, क्योंकि हैं तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड उठाए जाते हैं, मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वक्ती तौर पर किसी इलेक्शनिंग ईयर में जाने के लिए, किसी और चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने के लिए उठाए जाते हैं, लेकिन ओवरऑल पूरी सोसाइटी पर इसके जो हैं वो गहरे असर होते हैं, और जो शुकूक व शुबात पाए जाते हैं पहले ही सिंध की वहदत के मुतालिक, वो ज़्यादा इग्नाइट हो। इस किस्म के सेंटिमेंट को, इस नुक्ता नज़र को प्रिंट मीडिया भी उजागर करता है। जो टेलीविज़न है वो पहुंचता तो हर जगह पर है, लेकिन टेलीविज़न इतना कन्वीनियंट मीडियम नहीं है आवाम तक आवाज़ पहुंचाने का, क्योंकि उसका बुनियादी असूल ये है कि आपके घर में बिजली आ रही हो, आप आराम से एक जगह पर बैठे हुए हों और आप करंट अफेयर्स और न्यूज़ ही सुन रहे हों। हम चूँकि अंदरून सिंध के अंदर बहुत ट्रैवल करते रहे हैं, खुशकिस्मती है हमारी कि ये मामलात हमें करीब से देखने को मिलते रहे हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमेशा किसी ट्रेजेडी को कवर करते हुए हम इन एरियाज़ को डिस्कवर करते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि वहाँ पर चैनल्स की प्रेजेंस भी है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इंटरटेनमेंट और इंफरटेनमेंट को भी देखते हैं। तो जो कमी है मालूमात की इंटरटेनमेंट और इंफरटेनमेंट के इनफ्लो की वजह से लोग ड्रामे देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, मुकामी कल्चर सकाफत के ऊपर प्रोग्राम देखते हैं। इंडियन मूवीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो वो उससे जो गैप पैदा होता है अखबार उसको फिल करता है। इस रैली के ऊपर के हवाले से जो वाक़यात हुए सिंध के अंदर और कराची के अंदर बिकने वाले अखबारात ने उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की हेडलाइंस लगाई। तो अगर आप इन हेडलाइंस को एक तरफ रखें और पाकिस्तान के नाम नहाद मीडिया, जिसको अपने आप को मेन स्ट्रीम कहता है, नाम नहाद तो नहीं, नाम नहाद मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कि जिसका ख्याल है कि वो 18 करोड़ आवाम के जज्बात की नुमाइंदगी करता है, अगर उनकी हेडलाइन और डिबेट को देखें तो देयर पोल्स अपार्ट, बिल्कुल अलग-अलग आमने सामने खड़े हुए हैं। इस वक्त आपको इमेजेस जो नज़र आ रहे होंगे वो इस बात को रीइंफोर्स करते हैं कि मुतबादल आवाज़ मौजूद है। मुतबादल आवाज़ सामने नहीं आती क्योंकि पाकिस्तान के शहरों के अंदर जो मीडिया बेस्ड है वो कभी इन जज्बात को सामने लेकर आता नहीं है। मैंने ये तमाम का तमाम प्रोग्राम आपके सामने इस वजह से रखा, इसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये मेरे ख्याल में हमें एक्नॉलेज करना चाहिए एट द आउटसेट कि नामसाद हालात के बावजूद और निस्बतन कम सहूलियात के बावजूद सिंध के, बलोचिस्तान के सहाफ़ी और किसी और तनाज़र के अंदर KPK के सहाफ़ी जो हैं वो बाकमाल काम कर रहे हैं। वैसे तो पंजाब के अंदर भी ऐसे सहाफ़ियों की कमी नहीं है जिनको नॉन पेड जर्नलिस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है, और कोई साहब मुझे बता रहे थे, अपने सहाफ़ी दोस्त हैं, कि जो नॉन पेड जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में सारे, ये मैं एक ज़िमन बात कर रहा हूँ, उनकी तादाद पेड जर्नलिस्ट से कहीं ज़्यादा है। तो इस इशू के ऊपर भी बाद में बात होगी, लेकिन तमाम इन चैनल्स के अंदर या अखबारात के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो नामसाद हालात के बावजूद, इनेबलिंग एनवायरनमेंट ना होने के बावजूद बड़ा तगड़ा काम कर रहे हैं। अगर आप इनके बुलेटिन्स देखें उनके अंदर आपको बहुत कम झोल नज़र आएगा, क्रिस्प खबरें होती हैं, हेडलाइंस बड़ी ज़बरदस्त चल रही होती हैं, टिकट्स ठीक चल रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन भी इतनी बुरी नहीं है, विजुअल्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। वुश चैनल को देख रहा था, बलोच चैनल है, कराची में से निकलता है, वो जो टीवी की ग्रामर है उसके ऐन मुताबिक वो खबरें करते हैं, छोटी छोटी खबरें, 45 सेकंड की खबरें, 1.25 मिनट की खबरें, और अच्छा एक आपको एक इमेज मिलता है। तो एक तो ये एक्नॉलेज करना है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये सहाफ़ी, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर जो बहस हो रही है, सिंध के अंदरून या बलूचिस्तान के अंदरून या वहाँ के मीडिया की जो बहस है वो इस बहस से बहुत दूर है। जो लोग कभी अपने शहर या स्टूडियो छोड़ के जाते नहीं हैं, या सिर्फ उसी वक्त जाते हैं जब उनके ख्याल में कोई बड़ी हेडलाइन वो बनवा सकते हैं और मुसलसल राब्ते में नहीं रहते इन इलाकों से, वो यकीनन समझते होंगे कि वो जो बात कह रहे हैं वो करोड़ों आवाम तक पहुंच रही है।
عوام تک تو پہنچ رہی ہیں, کروڑوں ہیں یا نہیں ہیں اس کے اوپر سوالیہ نشان ہمیں ڈالنا چاہیے. یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس میڈیا کے توسط جو آواز پہنچتی ہے وہ سندھ کے اندرون تک پہنچتی ہے, وہاں پر نہ صرف جا کے پہنچتی ہے بلکہ گونجتی بھی ہے. ان اخبارات کے اندر جو لوگ لکھتے ہیں ان کے کالم ہمارے کالم سے کہیں زیادہ پڑھے جاتے ہیں, ان کے اوپر لوگ زیادہ اعتبار کرتے ہیں, اپنی زبان میں لکھے ہوئے ہیں. تو پاکستان کے اندر ایک ہی قسم کی ڈیبیٹ نہیں ہے, ہر کوئی خوف میں مبتلا نہیں ہے, ہر کسی کو دبکایا نہیں گیا, ہر کسی کی آواز بند نہیں ہے, پلیٹ فارم اویلیبل ہے اور یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو یہ جو ریلی کے واقعات ہیں یہ سندھ کے اندر اس کمیشن کی فائنڈنگ سے کہیں پہلے پہنچ چکے ہیں, اس مینیپولیشن سے کہیں اوپر سے یہ سندھ کے عوام تک پہنچ چکے ہیں جو پاکستان کے میڈیا کے اندر جاری ہے. اور جو سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سمیت, کہ اگر مین سٹریم کے اندر وہ بات کو ایک خاص نقطے کی طرف لے جائیں گے تو اندرون کے اندر بات گم ہو جائے گی, وہ گم نہیں ہو رہی. اور چوتھا نقطہ جو ناظرین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ کار سوچنا ہوگا جس کے ذریعے اس میڈیا کی جو ڈیبیٹ ہے جو پاکستان کے صوبوں کے اندر ہوتی ہے اس کو مین سٹریم میڈیا کے اندر لے کر آئیں. ہم یہ نہیں کر سکتے اور اکثر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے کہ اس آواز کو ایک تو دبا دیں یا اس کو اگنور کر دیں اور اس زوم میں مبتلا رہیں کہ چونکہ ہم نے آج یہ ٹاپک سلیکٹ نہیں کیا اس وجہ سے یہ ٹاپک پاکستان میں کہیں ڈیبیٹ ہی نہیں ہو رہا. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب پاکستان کا میڈیا عجیب قسم کی خبریں ڈیبیٹ کر رہا تھا, عجیب سندھیوں کے حوالے سے, عجیب بلوچوں کے حوالے سے, تو سندھ اور بلوچستان میں دیکھے جانے والا میڈیا کچھ اور باتیں کر رہا تھا. اس کا عکس میں آپ کو دکھاتا ہوں. کل رات یعنی وہ دن جس کو ڈے آف مورننگ کہا گیا, سندھ سے محبت کے اظہار کے لیے جو ریلی نکالی گئی اس کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا جس کے نتیجے میں 12 شہادتیں ہوئیں, اس کے خلاف احتجاج کے دن میں رپورٹنگ جو ہوئی, پاکستان کا مین سٹریم میڈیا اور سندھ کا مین سٹریم میڈیا جو تھا وہ بالکل آپ کو لگتا تھا جس طرح کہ دو مختلف ممالک کے اوپر یہ رپورٹ کر رہے ہیں. سندھ کے اندر کیا خبریں بن رہی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. یہ ریلی کے بارے میں تھی, یہ ریلی کے بارے میں تھی, یہ ریلی کے بارے میں تھی اور یہ ریلی کے بارے میں تھی. یہ خبریں سندھ کے اندر میڈیا کے اندر بن رہی تھی. اخبارات کے اندر بھی یہ حال تھا, کالم رائٹرز کا بھی یہ حال تھا اور ساتھ چینلز کا بھی یہ حال تھا. پاکستان کے اندر کیا مین سٹریم میڈیا کے اندر کیا خبریں بن رہی تھیں, میں آپ کو ڈان نیوز سے آغاز کر دیتا ہوں کہ یہ نہ دوست ہمارے سمجھے کہ ہم ڈان نیوز کو شاید اس تجزیے میں نہیں لا رہے. ڈان نیوز نے کل جب تمام سندھ کا میڈیا جو تھا وہ فوکس تھا ریلی کے آفٹر ماتھ کے اوپر, جب وہ شہیدوں کی بات کر رہا تھا, جب وہ سندھ کے اندر رد عمل کی بات کر رہا تھا, ڈان نیوز نے انتخابی فہرست 29 مئی کو شائع ہونے کے اعلان کو ترجیح دی. پشاور سے افغان نژاد امریکی شہری کے گرفتار ہونے کی بات کی. اسام الحق اپنے پارٹنر کے ساتھ ٹینس ڈبلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے, اس خبر کو اجاگر کیا. سما ٹی وی نے CNG میں 15 کلو روپے فی کلو اضافے کا اعلان کر دیا. ملتان میں بیٹے نے غیرت کے نام پر ماں کو قتل کیا, اس خبر کو ہائی لائٹ کیا. نیٹو سپلائی کے بحالی کے لیے بھتہ نہیں دے سکتی, جان مکین کے سٹیٹمنٹ کو انہوں نے بحال کیا. اور بی پاشا باسو ایک بار پھر آئٹم نمبر فارم کریں گی. میں معذرت چاہتا ہوں میں فمبل کر رہا ہوں کیونکہ یہ معاملات دراصل میرے نظر میں اکثر ہوتے نہیں ہیں. تو بی پاشا باسو کا جو آئٹم نمبر ہے اس کو خبر میں دیا, سندھ کے اندر جو ہو رہا ہے وہ نہیں دیا. دنیا نیوز نے امریکہ کی طرف سے الزامات کی بوچھاڑ کو ذکر کو ہیڈ لائن کیا. شکیل آفریدی کی خبر کو ہیڈ لائن کیا. کراچی میں فائرنگ سے 9 ماہ کی بچی کائنات زخمی, اس کو ہیڈ لائن کیا. آرمی کا جو ہیلی کاپٹر ہے جو دریائے چناب کے اندر گرا اس کی خبر کو لیا. اتحادیوں نے نئے بجٹ میں زیادہ فنڈز بڑھانے کا مطالبہ اس کو سامنے رکھا. CNG 11 روپے فی کلو مہنگی کرنے کا فیصلہ اس کو سامنے رکھا. جیو نیوز نے وزیر اعظم کا CDA کی تقریب سے خطاب اس سے لیڈ کیا. 11 بجے کی خبریں, توہین عدالت کا کیس, نواز شریف کا اٹک کا جلسہ, شکیل آفریدی, برطانوی وزیر اعظم کا جو خطاب تھا ہاؤس آف کامن میں پاکستان اور افغانستان کی قربانیوں کا اعتراف, اس کو, اور مانی شنکر صاحب نے بڑی مہربانی کی پاکستان کو کہ پاکستان کو ماڈل ریاست قرار دے دیا. یہ بھی ایک خبر اب بن گئی ہے کہ مانی شنکر صاحب سے ہمیں انڈورسمنٹ چاہیے. ایکسپریس نیوز نے ڈاکٹر شکیل آفریدی وزیر اعظم کا CDA کا خطاب, لاہور میں لیسکو کے خلاف احتجاج, نواز شریف کا اٹک کا جلسہ, چیف جسٹس کے بیان اور رنگیلے کی برسی کو انکلوڈ کیا. آج نیوز نے جان مکین کی سٹیٹمنٹ, مانی شنکر کا بیان, عائشہ احد نے حمزہ شہباز شریف کو دوسری شادی
سے روکنے کے لیے قانونی نوٹس دے دیا, اس پر اعصام الحق کی خبر کو انہوں نے کیا, اور سو آن سو فورتھ. نقطہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, جو پاکستان میں پاکستان کے شہروں کے اندر بیٹھ کے جو آپ خبریں دیکھ رہے ہیں, اس سے جو ڈیبیٹ جنریٹ ہو رہی ہے, یہ نہ سمجھیے کہ اندرون سندھ کے اندر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی یا اسی قسم کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اندرون سندھ میں, بلوچستان میں لاکھوں, مجھے اس کی تصحیح کرنے کیجیے, کروڑوں افراد جو ہیں وہ ایک اور ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں, وہ ایک اور پیغام سن رہے ہیں, اور اگر ہم اس پیغام کو ہم نے سنجیدگی سے نہیں لیا تو ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. کراچی سندھ نہیں ہے, سندھ کا حصہ ہے, اور اگر آپ نے سندھ کو دیکھنا ہے تو سندھ کی ٹوٹل ڈیبیٹ کو دیکھنا ہوگا. اگر آپ نے پاکستان کو دیکھنا ہے تو پاکستان کے سارے صوبوں کے اندر جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کو دیکھنا ہوگا. یہ عکس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.